श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव को अपने इस जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। वह उस शांति को पाने के लिए न जाने क्या क्या करता है। कथाएं सुनता है, भगवान की सत्संग सुनता है, संतों के पास जाता है, उसके बाद भी उसके जीवन में आनंद नहीं आता, शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हम शरीर से तो सब करते हैं, किंतु हमारा मन विषय वासनाओं में ही घूमता रहता है। हमारा हर समय संसार का चिंतन चलता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, हमें ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। जब 24 घंटे संसार का ही चिंतन रहेगा तो मन को शांति कहां से मिलेगी? तभी यह दास बार बार कहता है कि अपने चिंतन को संभालो। जो भी संतों के मुख से सुनो उसका चिंतन करो, कथा का चिंतन करो। आप खुद देखने लग जाएंगे कि मन कैसे शांत होने लगता है। यह दास कहता है, तन से संसार की सेवा और मन से केवल उस परम पिता परमेश्वर की सेवा करेंगे तो कल्याण होकर रहेगा। निरंतर नाम जप करो। यह नाम ही है आपको परमात्मा से मिला देगा और आपके सांसारिक कार्य भी करवा देगा। नाम से बढ़कर कलिकाल में कुछ भी नहीं। आपको सांसारिक कार्य के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। केवल परमात्मा का नाम जाप करते रहें, परमात्मा भी मिलेंगे, संसार भी मिलेगा। मन को व्यर्थ के झमेले में मत फंसाओ, उसको नाम जप में लगा दो। देखो कल्याण कैसे नहीं होता, सबका हो रहा है, हमारा भी होगा, ये विश्वास होना चाहिए। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह नई दिल्ली से अनुज जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि बिना मांगे भगवान अपने भक्त की किस प्रकार सुनते हैं। हमको तो केवल निरंतर नाम जप पर ही ध्यान देना है। वही कथा आज यह दास आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। अनुज जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम अनुज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। राधा नाम की महिमा को मैं वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से लगातार सुनता आ रहा हूं। उनकी बातें, उनके वचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनको देखकर लगता था कि कब मुझे उनसे नामदान मिले, जिससे कि मेरे जीवन में भी राधा नाम की कृपा हो जाए। किंतु कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती थी जिसके कारण मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। मेरे घर में राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा होती है। मैंने एक दिन उनसे प्रार्थना करी कि मैया मुझ पर भी कृपा कर दो, जिससे कि मुझे भी आपका नाम मिल सके, जिसे मैं अपने इस पूरे जीवन भर जप सकूं। जब तक मेरे प्राण रहे मैं निरंतर नाम जप करता रहूं। 3 दिनों तक मैंने यही प्रार्थना करी। उसके बाद एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा था, उसमें प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो के ठीक नीचे राधा नाम की महिमा का वीडियो मुझे दिखाई दिया। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो उसके बाद एक के बाद एक देखे। उनको देखने के बाद मुझे लगने लगा कि राधा रानी ने ही मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अगले ही दिन मैंने वीडियो के डिस्प्ले पर दिए नंबर पर फोन लगाया। गुरुजी आपसे बात हुई। उस दिन आपसे कुछ सत्संग भी हुआ, जिसके बाद मुझको लगने लगा कि राधा रानी की कृपा मुझ पर हो गई है। तभी गुरुजी से बात हुई है। गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा निरंतर नाम जप करते रहोगे, राधा रानी की कृपा अपने आप तुम पर होगी। गुरुजी आपसे बातें करके मन में बड़ी प्रसन्नता आई। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरे जीवन में दिक्कतें तो बहुत थी, किंतु मुझे केवल राधा रानी के सिवा कुछ भी पाने की चाह नहीं थी। मुझको लगता था कि जीवन में यह सब तो चलता रहता है, किंतु भगवान मिल जाए तो यह जीवन ही धन्य हो जाए। इसके अलावा मेरी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं थी। गुरुजी करीब 2.5 माह के बाद मुझे राधा रानी एक कन्या के रूप में दर्शन दी। मैंने आपको बताया तो आपने कहा निरंतर नाम जप करते रहना, सावधानियों पर ध्यान देते रहना, कल्याण हो जाएगा। गुरुजी मेरा नाम जप चलता रहा जैसा आपने बताया था। उसके बाद ठाकुर जी और राधा रानी के कई बार दर्शन हुए।
यही नहीं, भगवान शंकर, सीताराम जी और हनुमान जी के भी मुझको दर्शन हुए। मुझे लगने लगा राधा नाम ने मेरे जीवन में कृपा करनी शुरू कर दी। करीब 4 माह के बाद मेरी दुकान जहां पर थी, एक रात चोरों ने मेरी दुकान को छोड़कर अगल बगल की कई दुकानों में चोरी कर डाली, किंतु मेरी दुकान को कुछ नहीं हुआ। यह राधा नाम की महिमा का ही फल था। और गुरुजी, मेरी छोटी बहन है जिसके लिए पिछले 7-8 सालों से हम लोग लड़का देख रहे थे, किंतु कहीं भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। कहीं दहेज ज्यादा मांगा जा रहा था, तो कहीं लड़की पसंद नहीं आ रही थी, या कहीं हमको लड़का पसंद नहीं आता। कुल मिला के शादी कहीं नहीं बन पा रही थी बात। इसके चलते मेरे माता पिता और मैं बहुत परेशान थे। एक ही बहन है, उसका घर बच जाए, एक भाई को और क्या चाहिए। एक दिन मेरा दोस्त अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आया। उस टाइम मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, मेरी बहन घर पे ही थी। उसी ने सबको नाश्ता पानी कराया, फिर खाना बना के खिलाया। मेरी बहन का स्वभाव उन लोगों को बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मेरे दोस्त का फोन आ गया। उसने कहा कि मेरे छोटे भाई को तुम्हारी बहन पसंद है, अगर चाहो तो दोनों की शादी करवा दें। यह सुनकर तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधा रानी की कृपा साफ दिख रही थी। हम अगले ही दिन पिता के साथ उनके घर पे गए और शादी तय हो गई। गुरुजी, नवंबर 2024 को शादी है। जब आपको बताया तो आपने कहा था हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो उनसे उनको ही मांग लो, उनका निरंतर नाम जब चलता रहे ये मांगो। इसके अलावा कुछ मांगने की जरूरत नहीं। भगवान तो हमेशा आपके साथ हैं। उनको सब पता है कि कब आपको क्या चाहिए। जब आप भगवत मार्ग में चलते हैं तो सांसारिक कार्य तो अपने आप बनने लग जाते हैं। गुरुजी, इसके अलावा भी मेरे जीवन में राधा नाम ने बहुत कुछ किया है। कहां तक आपको बताऊं। गुरुजी, आप जो भी बातें बताते हैं वह एकदम सच्ची है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जो आपने इस पापी को नामदान दिया, जिससे पूरा जीवन ही संवर गया। मन में अपार शांति है, जिसके लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। मन में एक विश्वास ऐसा बैठ गया है कि जब तक किशोरी सरकार मेरे साथ है, हमेशा है, और जब वो मेरे साथ है तो मेरा कल्याण होकर रहेगा। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आज के दौर में हर व्यक्ति केवल स्वार्थ की बातें करता है, जबकि आपको जब जब फोन किया आपने हमेशा मार्गदर्शन किया। गुरुजी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी बहन की शादी में आप आएं और दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुजी, अपनी कृपा और मार्गदर्शन ऐसे ही हम सभी को देते रहें, जिससे कि हम कभी इस संसार में भटके नहीं। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके अपने आप बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है, एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना, कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले पर दिए हुए हैं। राधे राधे।